जब उजालों के तलबगार पैगंबर निकले, जब उजालों के तलबगार पैगंबर निकले, सीनाए दश्त से ज़ुल्मात के पत्थर निकले। हमको मौजों से बगावत की सज़ा खूब मिली, हमको मौजों से बगावत की सज़ा खूब मिली। जिस जगह पाँव पड़े एक समंदर निकले। संगे तकदीर को रास्ते से हटाने के लिए, संगे तकदीर को रास्ते से हटाने के लिए पावे जंजीर सभी कांच के पैकर निकले। जब से सूरज की तमन्ना में चले हैं घर से, जब से सूरज की तमन्ना में चले हैं घर से, हम चराहों को सरे राह बुझा कर निकले। मकता इब्राहिम वक्त चला जानबे काबा ए सुहेल, इब्राहिम वक्त चला जानबे काबा ए सुहेल, फिर अबाबील की सूरत कोई लश्कर निकले। बहुत शुक्रिया सुहेल अहमद साहब। जनाब अंसर शहदाद राठौर साहब वटफोर्ड से तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया सर आपका। जनाब मेरे उस्ताद भी थे तारिक आजम एडवोकेट साहब, सर आपका शुक्रिया। मलिक मसूद दुराना एडवोकेट साहब, हनीफ मलिक साहब, मेरे साथी फेलो शाहिद जमान चौधरी साहब वटफोर्ड से तशरीफ लाए हैं। जनाब मोहतरम ख्वाजा मुमताज़ हुसैन राठौर साहब, आप सदर हैं JKLF के। जनाब नज़ीर कादरी एडवोकेट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक़ मेयर ऑफ लुटन 2 मरतबा रहे जनाब कौंसलर राजा मोहम्मद सलीम साहब, जनाब ख्वाजा अयूब अहमद राठौर साहब, आप तुर्जुमान हैं JKLF बरतानिया के। आप सबका आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं लुटन में हमारी दावत पर पहली बार तशरीफ लाई है नौजवान शायरा हैं, सोलिसिटर हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और जनाब हुमा प्राइस साहिबा वो अपने मुझे शाह जी ने बताया था आप शायरा भी हैं। फरत अब्बास शाह साहब ने बताया है, तो मैं किसी का अपनी हाजिरी लगूंगा। आप कुछ कहना चाहें? वेलकम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आप लोग इतनी इज्जत दे रहे हैं। मैं 10 साल की उम्र से इंग्लैंड में रहती हूँ, मुझे उर्दू ठीक तरह से आती भी नहीं है कि मैं उर्दू में शायरी करूँ। मुझे शौक़ बहुत है और शायरों की मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ, लेकिन मेरी कोई शायरी कभी तक तकलीफ नहीं हुई और आगे भी मेरा ख्याल इसके इम्कान बहुत ही कम है। मैं वकील भी नहीं हूँ, दरअसल मैं एक बैरिस्टर हूँ और मैं अदालतों में प्रैक्टिस करती हूँ, जो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा टीवी पर मेरा एक प्रोग्राम हर बुध की शाम 7 से 8 बजे तक आता है वीनस टीवी पे लाइव, जिसमें लोग अपने मसले जो हैं कानूनी वो मुझसे फ़ोन करके डिस्कस कर सकते हैं। जिस तरह से हुसैन शहीद साहब लोगों के नाम ले रहे हैं, मुझे लग रहा है इस महफिल में शायर कम है और लॉयर्स ज़्यादा हैं, क्योंकि तकरीबन हर कोई एडवोकेट, हर कोई बैरिस्टर, हर कोई जज वगैरह वगैरह मुझे लग रहा है। और दूसरी बात सिर्फ मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि इतने सारे लॉयर्स यहाँ मौजूद हैं, मेरा प्रोग्राम वो वाहिद प्रोग्राम है टेलीविज़न पे जो स्पॉन्सर्ड नहीं है और जो मैं क्लाइंट्स बनाने के लिए नहीं करती। मेरे प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों को सिर्फ और सिर्फ सही, करंट, एक्यूरेट कानूनी मालूमात दी जाती है। सिर्फ ये मकसद है कम्युनिटी की मालूमात बढ़ाना और उनको बुरे लॉयर से बचाना। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी उमा प्राइस साहब, आप हमारी दरख्वास्त पे माइक पे तशरीफ लाई और आपका बहुत शुक्रिया। आप फरत अब्बास शाह और बाकी दोस्तों को सुनने के लिए आए। जनाब चौधरी कबीर साहब लुटन में बिजनेस करते हैं, ये तशरीफ फरमाया, बहुत शुक्रिया। मेरे भाई बड़े भाई हैं जनाब अमजद अली शाह साहब, अपना बिजनेस है लुटन में, आप आए जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। ख्वाजा अब्दुल रशीद भट्टी उस तरफ तशरीफ फरमा है, आपका भी शुक्रिया। तो साबिर मोहतरम, अब मैं दरख्वास्त करता हूँ इस वक्त जिले के नए एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिला कौंसल के जनाब शौकत फरीद साहब, आपको मैं समीम कल्ब से मुबारकबाद देता हूँ
और ये दोनों नौजवान जो है बरतानिया से दोहरी शरीयत के मालिक हैं और इनके अंदर टैलेंट भी यकीनन अल्लाह ताला ने दे रखा है। और मैं इनसे मेरी ख्वाहिश भी है कि ये कोटली के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इख्तियार इनको दिया है वो उसको कोटली के अवाम के लिए समरावर करें। तो मैं दावत देता हूँ जनाब शौकत फरीद साहब को कि मुख्तर अल्फाज में अपनी हाजिरी लगाएं। शायरी बहुत अच्छी लगती है लेकिन अफसोस के हमें आती नहीं है। कभी चोरी किए हुए शेर होते हैं जो लोगों के हैं, वो देखे भी हैं, पढ़े भी हैं और सुनाए भी हैं, लेकिन इतने शायरों में इतनी जरूरत नहीं आती कि वो शेर हो सकता है कि गलत पढ़ लूँ। लेकिन मैं सबसे पहले आप तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखसूस जनाब शाह साहब का जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया। और जब इन्होंने कहा कि आप यहाँ आए, फरद शाह साहब, अब्बास शाह साहब यहाँ आ रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे अट्रैक्शन लगी वो ये थी कि मुझे पता था कि सारे कोटली वाले इधर होंगे, क्योंकि हम कोटली से तल्लुक़ रखते हैं। मेरे 2-3 फंक्शन थे आज, तो मैंने कहा कि वो फंक्शन तो वैसे ही सियासी फंक्शन है, ये मेरा ज़िला है, ज़िले के लोग हैं, तो मैं यहाँ हाज़िरी लगवाऊँगा। तो मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं लेट आया हूँ। उसकी वजह ये थी कि एक और मैंने फंक्शन में जाना था, तो दूसरा मुझे पता था कि जनाब अलियास साहब यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं और जनाब मोहतरमा शाजिया अकबर साहिब का भी मुझे पता था कि वो भी आ रही हैं। तो मैं एक बार फिर आपसे माज़रत चाहता हूँ लेट आने की। और बैरिस्टर अमजद साहब साथ आए, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये भी शायरी का शौक़ रखते हैं, लेकिन बिल्कुल मेरी तरह के खुद पढ़ नहीं सकते, लेकिन सुनने का इनको भी बहुत जी करता है। तो मैं अपनी तरफ से जनाब अलियास साहब को और मोहतरमा शाजिया अकबर साहिबा को पहली बार मेरे ख्याल में यहाँ आई हैं, तो इनको इंग्लैंड आमद पर मैं वेलकम करता हूँ। और इंशाल्लाह ताला आज तो ये अपने घर में, ये कोटली वाले सब यहाँ बैठे हैं। हमारे जो सियासत के, हमारे कोटली ज़िला के जो सबसे बड़ी शख्सियत हैं जनाब ख्वाजा अता साहब, और मैं अगर ये कहूँ कि ये मेरे लिए, मैं हमेशा इनको अपना उस्ताद समझता हूँ, और इसलिए क्योंकि मैं हमेशा इनसे चीज़ें लर्न करता हूँ और इनसे इनके हर स्टाइल तो मुझे पसंद है, लेकिन सारी ये नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं नहीं कर सकता ये सिर्फ कर सकते हैं, और मैं भी अपना टाइम इनको देता हूँ, इनको सुनना चाहता हूँ। तो मैं इसी के साथ जा चाहता हूँ। अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अम्मा जी। मैं इनके साथ सोलिसिटर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना भूल गया। शौकत फरीद साहब पीटरबरा में सोलिसिटरी करते हैं। बैरिस्टर अमजद सुल्तान साहब इनके दोस्त और भाई पीटरबरा से तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अमजद सुल्तान साहब और ख्वाजा अता साहब। ठीक है, खुश नसीब होते हैं वो लोग जो दोस्तों की मोहब्बतों से फैज़याब होते हैं। तो सामीन मोहतरम, चंद दोस्तों की इस तरफ भी हाज़िरी लगाना मकसूद है। मेरी दावत पे आज़ाद कश्मीर से बरतानिया आए हुए हैं जनाब मलिक मुनीर साहब, कोटली के बड़े बिजनेसमैन हैं। तो जनाब मलिक मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और आपने हमें वक्त दिया और हमारी दावत में शमूलियत की। उनके बेटे मलिक नादिर साहब, आपका भी शुक्रिया। खुर्शीद एडवोकेट, मौलवी मसूद एडवोकेट साहब सेंट्रल में अपना काम करते हैं, तो इनका भी शुक्रिया। मोहम्मद रजा शाह साहब, इमाम सोलिसिटर के मलिक सादिक सुबानी, हुमा जी मेरे साथी फेलो रहे, ये अभी इमाम सोलिसिटर बरी पार्क में है, उसमें अपना काम करते हैं। प्रोफेसर मुमताज भट्ट साहब पेशावर यूनिवर्सिटी में मेरे साथी फेलो से अहम काम किए रखा है, इंतहाई मुतरक और कारोबारी शख्सियत है। अकील भट्ट साहब, आप भी कारोबारी शख्सियत है। ख्वाजा अकील लोन साहब, जनाब सोहेल साहब लोन काफ़ी तादाद में मौजूद है। जनाब सलीम साहब लेस्टर से तशरीफ लाए हैं। सलीम अहमद मुगल साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। कासम चौधरी साहब, आपका भी, मेरे दोस्त और भाई शहजाद अली चौधरी साहब, जंग के लिए अपनी साफत का और शब-ओ-रोज़ हमारे लिए लुटन में जो मसाइल हैं उन पे, और आजकल तो बड़ा अच्छा इन्होंने जंग मैगजीन में मुख्तलिफ चीज़ों पर इस्लाही मज़ामीन भी लिखते हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया शहजाद अली साहब। चौधरी गफ्फार साहब अलमारूफ, हमारे दोस्त कहते हैं चौधरी पोला के नाम से जानते हैं, बड़ा अच्छे कारोबारी शख्सियत है लुटन की, बहुत शुक्रिया चौधरी गफ्फार साहब। सर अब मैं दावत दूंगा कोटली की ऑलराउंडर शख्सियत है जनाब ख्वाजा अता मजुद्दीन एडवोकेट साहब। सियासत में इनका तारुफ हो बकौल फराद कि मैं नाम न लूँ तो भी लोग इसे पहचाने कि आप अपना तारफ हवा बहार की है, गुनगुनाने में, फनकारी में उससे ज़्यादा बड़ा कमाल रखते हैं। सो आज इन पे छोड़ते हैं कि ये मैं अपनी शायरी से नवाजते हैं या अपनी
दानिश और बिनिश से नवाजते हैं या अपनी फनकाराना सलाहियतों से मिलवाते हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। सबसे पहले तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से शुरू करता हूँ। जनाब सैयद फरत बादशाह साहब और जितने मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमाए, आपका शौकत फी साहब बहुत शुक्रिया। मेरे जैसे हकीम मामूली और छोटे इंसान के लिए आपने इतने बड़े जुमले बोले हैं कि मैं बहुत मशकूर हूँ, आपका आभारी हूँ कि आपने इतने अच्छे जुमले बोले, क्योंकि मैं इनके अहल यकीनन नहीं हूँ। फिर यहाँ इलियास साहब हैं, तो इलियास साहब हैं, शहीद साहब बैठे हैं, शायद मैं माजर चाहता हूँ इनके हवाले से। मैं ये मेरी हुकूमत है। अरे ये आपकी हुकूमत है। ठीक है जनाब, ये तो अपने घर वाली बात है। और जनाब शाजिया पर जो हमारी MLA आज़ाद कश्मीर कानून असम्बली की, उनके साथ उनकी शोई तशरीफ़ फरमाए, और जनाब मैं उनके साथ बैठे अदनान डार साहब, तो बाकी जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, जिनके नाम अभी पीर साहब ने तकरीबन गनवाए, रियाज भट्ट साहब समेत और राजा सलीम साहब समेत और मेरे दोस्त चौधरी कबीर साहब समेत, और वटफोर्ड से जो आए राजा मुमताज़ राठौर साहब, राजा अयूब राठौर साहब, नज़ीर कादी साहब, सब ही अपने प्यारे ही बैठे हुए। मैं जिधर देखता हूँ उधर तो ही तो, अभी किसका जिक्र करो और किसका जिक्र ना करो। वो डॉक्टर साहब पीछे बैठे, नाबेता लोन साहब और जाहिद लोन भी मुझे नजर आते हैं। सब लोग आप सब अच्छे लोग हैं। मैं बड़ा मामूली बंदा हूँ। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने लोगों को, मैं हैरान हूँ कि इकट्ठा कैसे कर लिया। मुझे इस बात पर बड़ी मेहनत की बात है वो यहाँ लूटर में इकट्ठा करना। मैं आपको बिलखसूस तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और मैं आपको सच्ची बात ये बताता हूँ कि मैं आखिरी लम्हे तक इस फंक्शन के बारे में कोई ज़्यादा, मैं सच्ची बात कहने वाला बंदा हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा संजीदा नहीं था, क्योंकि वो फंक्शन होने वाला है। अभी हम नज़ीर कादी साहब और राजा सलीम साहब हम हमारे घर में बैठे थे, ये मुझे मिलने आए थे। कल मेरी फ़्लाइट है वापसी की, तो हम बैठे, तो वहाँ पर फिर अयूब अहमद राठौर साहब ने कहा कि फंक्शन बड़ा संजीदा है और वहाँ जाना आपका बहुत ज़रूरी है। तो फिर थोड़ी हम तैयार होके आ गए। मैं समझता हूँ कि अगर मैं ना आता तो मेरी ये बहुत बड़ी ज्यादती होती इस फंक्शन से भी और जनाब हुसैन शहीद सरवर साहब से भी, जिनको मैं फिर खसूस मुबारकबाद देती हूँ। अब आगे मैं आपको क्या सुनाऊँ। मैं तो किसी अहल नहीं हूँ, लेकिन चले इन्होंने बुलाया है तो सियासत का ये स्टेज नहीं है, ये इल्म और अदब है, मोहब्बत की बातें हैं, हुस्न और जमाल की बातें हैं, और अल्लाह पाक के मानने वालों की बातें हैं, और आशिकी से मुतल्लक़ लोगों की बातें हैं, और आशिकी का तलु ही अल्लाह पाक से। इसको आशिकी का तलु हम अल्लाह पाक जी से समझते हैं, क्योंकि वही हर चीज़ की बुनियाद है। मैं सैफुल मलूक के चंद शेर जी हाँ। अब मुझे ये फिक्र ये है कि कहीं पीर साहब सईद फरत बादशाह साहब बाकी है बाप, या आप ये ना समझे कि ये अभी को क्या रहा था कि किसी ने फरमाया कि शायर आते हैं और फिर जाते नहीं हैं, और सियासतदान आते हैं तो फिर जाते नहीं हैं। इत्तेफाक से मेरे साथ ये दोनों चीज़ें लगी, तो कहीं आप ये रखें कि मेरे को कब्जा कर लिया है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी मैं इंशाल्लाह रुखसत हो जाऊँ यहाँ से, इस स्टेज से, लेकिन तेरे कुछ ज़रूर सुनाना चाहिए मुझे। मैं सैफुल मलूक के पीर साहब कोई चंद शेर फाइट पर आ जाए। तेरा रहमत दामी पावी खुदाया हो ते बाल सुका कर हरिया ते बूटास उम्मीद मेरी दा वो घर दे मेरे परिया ते बूटास उम्मीद मेरी दा घर दे मेरे
पर